नमस्कार जोहार। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मैट्रिक का रिजल्ट हुआ जारी। रिकॉर्ड 95.93% रहा मैट्रिक का परिणाम। छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने मारी बाजी। झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आज दोपहर बाद 3 बजे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रिजल्ट जारी किया है। विद्यार्थी jack.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। इस बार रिकॉर्ड 95.93% विद्यार्थी सफल रहे। लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्रों से 0.06% अधिक छात्राएं सफल रही। बता दें कि 2,70,931 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, 1,33,924 द्वितीय श्रेणी और 11,069 तृतीय श्रेणी में सफल हुए हैं। 95.90% छात्र, 95.96% छात्राएं सफल हुए हैं। सभी डिवीजन में दक्षिणी छोटानागपुर के डिवीजन का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा। इधर मैट्रिक रिजल्ट में गिरिडीह का परचम, रांची चौथे स्थान पर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं का परिणाम जारी किया है। इसके अनुसार गिरिडीह के छात्र छात्राओं ने पूरे राज्य भर में अपना परचम लहराया है। गिरिडीह का परिणाम सबसे अधिक 97.82% रहा। वहीं सिमडेगा के 97.40% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। हजारीबाग में 97.37% विद्यार्थी को सफलता मिली है। वहीं रांची के 97.17% छात्र छात्राएं सफल रहे हैं। गिरिडीह के सर्वाधिक छात्र राज्य में प्रथम श्रेणी से सफल हुए हैं। 26,593 छात्रों को 60% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर रांची रही है। यहां 25,135 छात्रों को पहला स्थान मिला है। पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक 1,124 छात्र तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल राज्य में 10वीं के रिजल्ट में पहले नंबर पर रहा। यहां 96.8% छात्र सफल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, हॉर्स ट्रेडिंग केस। कांग्रेस आलाकमान ने अब तक नहीं दी है अपने विधायकों को क्लीन चिट, दिल्ली तलब की गई रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक अपने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में 28 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने नेता और मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर बैठी थी। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायक इसमें जुटे थे। पार्टी के 3 विधायकों पर हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होने के नाम पर मीडिया से सामने आकर मंत्री आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव ने सबके लिए क्लीन चिट जारी कर दिया था। पर पार्टी आलाकमान अभी इससे संतुष्ट नहीं हुई है। दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस को पैगाम आया है कि पूरे मामले की जानकारी उन्हें दी जाए। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलम से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद रांची से प्रदेश कांग्रेस के ये नेता अब दिल्ली भी जाएंगे। वहां पार्टी के शीर्ष नेताओं के समक्ष सारे मसले को रखेंगे। इस सारे मामले को अब वेणुगोपाल ही लीड करेंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन और अन्य छूट को लेकर आहूत बैठक स्थगित। अब शुक्रवार को होगा फैसला। वैसे सीएम ने कहा कि अभी तीसरा लहर शुरू हो गया है, थोड़ा दिक्कत झेलना होगा। जाने क्यों नहीं हुई बैठक। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन और अन्य छूट देने को लेकर गुरुवार को बुलाई गई झारखंड की आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक को टाल दिया गया है। गुरुवार की शाम 4 बजे तक यह मीटिंग होने वाली थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहने वाले थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर से ही पश्चिमी सिंहभूम से जिले के चाईबासा पहुंचे, जहां तेज बारिश के कारण उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होने में दिक्कत हुई, जिस कारण इस बैठक को टाल दिया गया। अब यह बैठक शुक्रवार को होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि कोरोना के कारण कितना लॉकडाउन में राहत दी जाए। वीकेंड लॉकडाउन में भी राहत देने की बात कही गई है, लेकिन इस पर फैसला जब तक नहीं हो जाता तब तक कहना जल्दबाजी होगा। वैसे सरकार चाहती है कि 1 अगस्त से वीकेंड लॉकडाउन में राहत दी जाए और इसको समाप्त कर दी जाए। इसके अलावा रात 8 बजे तक खोलने को लेकर भी कई सारे छूट दी जाए और जिंदगी को फिर से पटरी पर लाई जाए। वैसे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में कई सारी विकास योजनाओं के उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए संकेत दिए कि बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि तीसरी लहर के संकेत मिलने लगे हैं। कई राज्यों में कोरोना के नए केस आने लगे हैं, जिस कारण सचेत रहना होगा और सबको कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है, जिस कारण अभी थोड़ा दिक्कत और झेलना होगा। उन्होंने कहा कि इतने दिनों के बाद चाईबासा आने के बाद लग रहा है कि जेल से बाहर आए हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन कोरोना में थोड़ा दिक्कत झेलना ही होगा। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संकेत दे रहे हैं, उम्मीद नहीं लग रहा है कि अगले कुछ दिनों तक स्कूल, कोचिंग
और कॉलेज या फिर अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फैसला कर सकते हैं। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में विकास की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंगा बहाई। 11,098 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण, 51 योजनाओं का शिलान्यास, 44 योजनाओं का उद्घाटन, चाईबासा के रेलवे ओवरब्रिज सुसज्जित पिल्लवी हॉल जनता को किया सुपुर्द। एसीसी सीमेंट कंपनी के लिए चयनित 45 एवं टिस्को अप्रेंटिसशिप में चयनित 36 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने 3,351 किसानों के बीच केसीसी ऋण का भी किया वितरण। बता दें कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर विकास की यात्रा को तय करना है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। वहीं कहा कि झारखंड के उद्योग का लाभ राज्यवासियों को मिले, इसके लिए कार्य होने चाहिए। क्षेत्र में लगने वाले उद्योग वहां के ग्रामीणों को ध्यान रखेंगे तो ग्रामीण भी अवश्य उनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में एसीसी सीमेंट कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। यह सुखद क्षण है। इससे पूर्व 2013 में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था। इस क्षेत्र में बड़े उद्योग आ रहे हैं। स्टील उद्योग स्थापित होने की प्रक्रिया में है। इससे भी क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। अब सब चीजों को नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। श्री सोरेन चाईबासा के पिल्लवी सभागार में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों के वितरण के कार्यक्रम में बोल रहे थे। एक बड़ी खबर, राज्य सरकार ने 31 बीडीओ को दिया वाहन। 83 ब्लॉक में बन रही बिल्डिंग और कर्मचारियों के रहने के लिए आवास। बता दें कि झारखंड के सुदूर गांवों तक विकास पहुंच सके, इसके लिए हेमंत सरकार एक बड़ी पहल की है। सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने कुल 31 प्रखंड विकास अधिकारियों को वाहन की चाबी सौंपी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने हाथों से 5 बीडीओ को टोकन स्वरूप वाहन की चाबी सौंपी। इस दौरान विभागीय मंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को सुदूर गांव में जाने में जो समस्या झेलनी पड़ती थी, अब नहीं हो पाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आप सभी पदाधिकारी सरकार के विकास कार्यक्रमों को गांव तक पहुंचा सकेंगे। इस दौरान आलमगीर आलम ने यह भी कहा कि विभाग द्वारा कुल 83 प्रखंडों में ब्लॉक भवन और प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आवास बन रहा है। इससे प्रखंड कर्मियों को भी क्षेत्र में रहने और काम करने में राहत मिल सकेगी। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री मनीष रंजन भी उपस्थित थे। अगली खबर, पिता के कंधों पर निकली पुत्र की अर्थी। हजारीबाग मुक्तिधाम में जज उत्तम आनंद का हुआ अंतिम संस्कार, रो पड़ा शहर। खबर के मुताबिक धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद का अंतिम संस्कार हजारीबाग मुक्तिधाम में हुआ। पिता सदानंद प्रसाद और पुत्र कुशान आनंद ने मुखाग्नि दी। उत्तम आनंद व उसके पुत्र पुत्री के गुरु संत जेवियर स्कूल बोकारो के प्राचार्य फादर पीजे जेम्स, परिवार के सदस्य आईएएस अधिकारी कृष्ण कुणाल, सुजीत सिन्हा समेत शहर के गणमान्य लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 75 वर्षीय पिता सदानंद प्रसाद अपने कंधों पर पुत्र की अर्थी जब लिए हुए थे, तब उपस्थित लोगों के आंखें नम हो गई थी। पुत्र और पुत्री पिता के अर्थी को देख बिलक बिलक कर रो रहे थे। अगली बड़ी खबर, धनबाद जज मौत मामला। गिरिडीह में वकीलों ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद और रांची में अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड को लेकर गिरिडीह में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन गिरिडीह के अध्यक्ष प्रकाश सहाय और महासचिव चुन्नू कांत के नेतृत्व में वकीलों ने गुरुवार को शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अधिवक्ता चंदन सिन्हा, अभय सिन्हा, मीरा कुमारी, अंजनी सिन्हा, सोनू सिन्हा समेत कई वकील काला बिल्ला लगाकर शामिल हुए, जहां हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने राज्य में बिगड़ते विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाया। कहा गया कि जब कानून के रखवालों की ही हत्या हो रही है तो आम लोगों को कैसे सुरक्षित रहेंगे। समाहरणालय के बाहर प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे रिम्स, हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने का डायरेक्टर को दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गुरुवार को रिम्स का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रिम्स के उच्च अधिकारियों से हॉस्पिटल की व्यवस्था का हाल जाना। रिम्स पहुंचते ही उन्होंने डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने डायरेक्टर को हॉस्पिटल की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संसाधनों, मैन पावर की उपलब्धता, दवाइयों के स्टॉक समेत अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही जो कमियां थी उस पर विशेष ध्यान देने को कहा। अगली बड़ी खबर, शिक्षा सचिव के 4 बार पत्र लिखने के बाद भी 8,000 शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं।
खबर के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली का आलम यह है कि विभागीय पत्र मिलने के बाद भी आदेश को गंभीरता से नहीं लेते हैं। यही वजह है कि नियुक्ति के 6 साल बीत जाने पर भी नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं हो पाई है। ऐसे में न तो शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिल पा रहा है और न ही होम लोन जैसी सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं। शिक्षकों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 13,760 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। यह नियुक्ति वर्ष 2014 से 2016 के बीच हुई है। नियुक्ति से लगभग 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक इनमें से 8,000 शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं हुई है, जबकि इनके प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य भी पूरा हो गया है। अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां एसडीओ ने सारे होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और ठेला खोमचे वालों के लिए जारी किया आदेश। बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं 5 लाख रुपए तक के आर्थिक दंड लगेगा। ऐसे करें रजिस्ट्रेशन व ले लाइसेंस। खबर के मुताबिक जमशेदपुर के सभी खाद्य कारोबारियों को यथाशीघ्र अनुज्ञप्ति, लाइसेंस और पंजीकरण कराने का दिशा निर्देश अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम संदीप कुमार मीना द्वारा जारी किए गए हैं। खाद्य कारोबारी जैसे खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैंटरर, मांस मछली, अंडा दुकान, फल सब्जी विक्रेता, फूड सप्लीमेंट का विक्रय करने वाले, दवा दुकान, सरकारी और गैर सरकारी परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रूम, ठेला खोमचा संचालक आदि को अनुज्ञप्ति और पंजीकरण हेतु foscos.fasai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित करते हुए जल्द से जल्द पंजीकरण व अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री द्वारा जानकारी दी गई कि खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबारी करने से पहले अनुज्ञप्ति और पंजीकरण कराना अनिवार्य है।